आज हम प्राणायाम साधना में जो हमारे तत्व ज्ञान की साधना में एक एक स्टेप पर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। इनहेल सितकारी, थोड़ा सा गर्दन पीछे लेंगे इस तरह से हल्के से, कोई ज्यादा पीछे नहीं। इनहेल सितकारी होल्ड करेंगे। एक्सहेल भ्रामरी, हल्के से चिन को लाएंगे। एक्सहेल कर लेते हैं, जो जितने बंद लगा सकते हैं। जलंधर बंद तो लग ही गया, ठीक है। उड़ियान बंद और मूल, कोई जरूरी नहीं है आप तीनों लगाएं, जितना लगा सकते हैं लगा के फिर बंद को ढीला छोड़ के वापस इनहेल सितकारी। और करना अपनी अपनी मौज में, अपनी अपनी स्पीड में। मैं आपको 2 आवर्तन करा दूंगा, 3 आवर्तन आप अपने अनुसार करेंगे, ठीक है। चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, एक रिलैक्सेशन का श्वास भर लीजिए। और जितनी जो क्रिया कर रहे हैं ना, उसमें आप खेचरी लगाते हैं तो बहुत बढ़िया, जीभ को तालू पे ले लीजिए। एक कॉम्बो प्लान भी बनेगा और साधना का सही मार्ग बनेगा, ठीक है। जीभ तालू पे, या जीभ को दांत सितकारी कर रहे हैं तो दांतों के थोड़ा पीछे ले लेंगे। दांतों के पीछे थोड़ी सी जीभ होगी तो जीभ के साइड से श्वास जाएगा तो और आपको कूलिंग इफेक्ट लगेगा, है ना। आपके इमोशनल और डेवलपमेंट अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, इनहेल सितकारी, सारे शरीर में ठंडक को महसूस करते हुए गर्दन थोड़ा सा पीछे, भ्रू मध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए, थोड़ा होल्ड करिए। एक्सहेल भ्रामरी, कोई तनाव नहीं देना, जितना हल्के से गर्दन को ड्रॉप कर सके चिन को, बस। अब उड़ियान भी थोड़ा लगा के थोड़ा मूल बंद भी लगा लीजिए, वापस मूल छोड़ दीजिए, उड़ियान छोड़ दीजिए, वापस इनहेल सितकारी। जितना आराम से बिना हड़बड़ाहट के कर सकते हैं, गर्दन थोड़ा पीछे, यहाँ पे आपको थोड़ा श्वास को होल्ड करना है। अब एक्सहेल भ्रामरी, हल्के से चिन को ड्रॉप करिए, उड़ियान भी लगा लीजिए और मूल भी लगा लीजिए, हल्के से जितना लगा सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती। मूल को छोड़िए, उड़ियान को छोड़िए, और इनहेल सितकारी, इनहेल सितकारी, गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे थोड़ा सा पीछे, रिलैक्स होकर के, और श्वास को छोड़ते हुए भ्रामरी, एक्सहेल भ्रामरी। तीनों बंद, जितना यथाभूत यथासंभव लगा सके लगा लीजिए। फिर मूल को छोड़िए, उड़ियन को छोड़िए, इनहेल सितकारी। अब 3 आवर्तन आप अपनी मर्जी से करेंगे। इनहेल सितकारी, खेचरी मुद्रा के साथ में, गर्दन को थोड़ा पीछे, अपनी क्षमता के अनुसार रुकना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। फिर धीरे धीरे भ्रामरी करिए। अपना अपना समय दीजिए। तीनों बंद लगाने की कोशिश, ज्यादा गर्दन को झुकाएंगे नहीं, ज्यादा नहीं मोड़ेंगे, हल्के से। और जब आपको असर लगे तो आप अपनी मर्जी से धीरे धीरे आते रहिए। 2 आवर्तन और कर लीजिए। श्वास को इनहेल सितकारी, गर्दन पीछे, आराम से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भ्रामरी करते हुए, तीनों बंद लगाते हुए, धीरे 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 धीरे, कोई तनाव नहीं, कंधे ढीले। एक लास्ट राउंड और करिए आराम से, अपना अपना समय देते हुए, अपना अपना समय देते हुए, बड़े आराम से करिए। धीरे धीरे, और रिलैक्स हो जाए। जब आपका आवर्तन पूरा हो जाए तो ये, अब इस सब इनमें सब में हम कॉम्बो प्लान जोड़ते रहेंगे। अब हम आएंगे षणमुखी मुद्रा के साथ में बराबरी, ठीक है। और कानों को शुरू में कोई बंद करने की जरूरत नहीं, 2 आवर्तन हम करेंगे। षणमुखी मुद्रा लगाइए, तीनों साइनसेस को हल्के से कवर करते हैं, दबाना नहीं होता, हल्के से टच रखते हैं वहां के ऊपर। अंगुलियों को, हाथों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे तो हाथ आपके कानों के आराम से पास में आ जाएंगे। कोई तनाव नहीं देना है। और हाथ, अंगूठे जो है कानों के गेट के ऊपर है। इनहेल सितकारी,
गर्दन थोड़ा सा पीछे, हाथों को कंधों को थोड़ा सा पीछे खोल लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए, भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। एक्सेल भ्रामरी। अब आप चाहे तो दोनों कानों के गेट बंद कर सकते हैं। तीनों बंद लगा लीजिए, तीनों बंद लगाइए अपनी क्षमता के अनुसार। जब असहज लगे तो पहले आप मूल को छोड़िए, उड़ियन को छोड़िए। इनहेल सितकारी, गर्दन को थोड़ा पीछे लीजिए, भ्रूमध्य पर प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता। एक्सेल भ्रामरी, कानों को बंद कर दीजिए। तीनों बंद लगाइए, होल्ड करिए। एक बार और इनहेल सितकारी, गर्दन थोड़ा सा पीछे। अगर हाथ थक थक गए हैं तो नीचे रख लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती शुरू में नहीं करनी है। एक्सेल भ्रामरी। जलंधर बंद, उड़ियन बंद, मूल बंद, जोर जबरदस्ती नहीं। फिर मूल को छोड़िए, उड़ियान को छोड़िए, जलंधर को छोड़िए और रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स रिलैक्स, आंखें बंद। और कुछ क्षण आप ध्यान की स्थिति में चले जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। भ्रूमध्य पे अलग अलग रंग के आपको प्रकाश अनुभव होंगे। उन प्रकाश के रंग को आप नोट कर लेना है। अलग अलग रंग के प्रकाश आएंगे। मुंह में भी स्वाद को देखिए, अलग अलग स्वाद आएंगे सबको। किसी को मीठा आएगा, किसी को खट्टा, किसी को तीखा, किसी को कड़वा, किसी को कसेला। अलग अलग स्वाद आएंगे। उन स्वाद को भी आप नोट करते रहिए। भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। श्वास प्रश्वास सामान्य, चेहरे पे प्रसन्नता। अब दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रिलैक्स हो जाइए और साथ साथ में प्रार्थना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नाभ मंगल हो, जल मंगल हो, नाभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। इस हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे, सारे शरीर में सेल्फ फीलिंग, प्राण ऊर्जा का स्पर्श। गर्दन को झुका के, हथेलियों को खोल के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा। ओम को खोल, हरिओम। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो जो क्रिया करें। फ्रांस के बहुत बड़े, पूरे वर्ल्ड फेम राइटर हुए वॉल्टेयर ना, वो कहते हैं मेरा पूरा साहित्य ले लीजिए और मुझे सिर्फ ये 3 लाइनें दे दीजिए। असतो मा सत। सारा ज्ञान इसमें आ गया। अस लेट अस लीड फ्रॉम डार्कनेस टू ब्राइट, इल्यूजन टू नॉलेज, है ना, मोर्टेलिटी टू इमोर्टेलिटी। रिवर्स, उल्टा घुमाइए। असत्य से सत्य की ओर,
अज्ञान से ज्ञान। महात्मा बुद्ध कहते हैं सारे दुखों का कारण अज्ञान है। दुख है ही नहीं, अज्ञान है। अज्ञान है। गौतमी आती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध कहते हैं बस कुछ नहीं, चावल लेके आ जाओ, चावल ले आओगी तो मैं इसको जिंदा कर दूंगी। हाँ अच्छा, चावल बिल्कुल, अभी चावल उस घर से लाने जहाँ कोई मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा तो कोई घर ही नहीं मिला। गौतमी को ज्ञान हो गया, बस इतना सा है। अंधेरा होता है, अंधेरे में मैंने सांप देखा और मैं चिल्लाया, चीखा, सबको, घर वालों को उठाया, सब उठ गए। एक ज्ञानवान था, उसके हाथ में प्रकाश था, टॉर्च थी। टॉर्च का मतलब प्रकाश, प्रकाश का मतलब अग्नि, अग्नि का मतलब ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश था। उसने टॉर्च फेंकी, अरे ये तो सर्प है। सर्प, रस्सी में सर्प भासित हो रहा था नहीं। ये था क्या? बस सारा दुख दूर। ये है संसार। ये संसार को ऐसे हमारे शास्त्रों में का संसार है नहीं, भासित हो रहा है। रज्जु, सर्प रज्जु के उदाहरण से दिखाते हैं। चलिए हास्य करेंगे, गहरी लंबी श्वास को भरिए पूरे जोश के साथ। हो हो हा हा हो हो हा हा हो हो हा हा। आज के आनंद की जय। साक्षी जीवन जीना, आज आपको थोड़ा सा उसका, कल भी किया था सत्संग में, आज भी उसको थोड़ा धारण करें, समझे उसको। हमारा एक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है बृहद्रनायक उपनिषद। बृहद्रनायक उपनिषद, उस उपनिषद में कथाकार कहते हैं एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक पक्षी ऊपर की डाली पे बैठा हुआ है, एक पक्षी नीचे की डाली। ऊपर की डाली पे बैठा हुआ कुछ नहीं कर रहा, बस देखता है, एक टक देखता रहता है। नीचे की डाली वाला इस पेड़ डाली पे कूदता है, उस डाली पे जाता है, इस डाली पे जाता है, एक फल खाता है, अच्छा लगता है और खाता है, खट्टा लगता है फेंकता है, लाइक्स डिसलाइक्स करता है, इधर कूदता है, इधर कूदता है, घर बनाता है, दुनिया बनाता है। तो उसको कहते हैं वो आपका मन है। और जो ऊपर बैठा है पक्षी, वो आपकी आत्मा है, वो साक्षी है। आप आत्मा हो, आत्म स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो। आपको साक्षी से जीवन जीना है। ये घोड़ा क्यों है, गधा क्यों है? मैं एक ऑफिस में जाता, मेरा मित्र कहता है ये गधा है मेरा पियोन। ये परमात्मा ने बनाया, ये समझदार होता तो तेरी जगह बैठता है ना, है ना? इसको पियोन बनना था, इसकी बुद्धि का विवेक उस स्तर का दिया। इसलिए परमात्मा की कृति में मीन मेक निकालना ये हमारा काम नहीं है। जैसा है सब कन्हैया है, सब कृष्णा है। मैं एम्स में सबको एक ही बात बताते थे, whoever comes to you, कोई गरीब के रूप में, कोई माँ के रूप में, कोई बेटे के रूप में, एवरीथिंग इज कृष्णा। जो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह मुझको देखता है, मुझ में सबको देखता है। यस, दिस इज द वे। आप तो कृष्ण अर्पण। कहीं कृष्ण गरीब के रूप में आया, आप देखिए सड़क पे आपकी नजर बदल जाएगी, आपको दिखेगा कृष्ण कोई भिखारी के रूप में आ रहा है, कृष्ण कोई नादानी के रूप में आ रहा है, कृष्ण मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कृष्ण कार पे आ रहा है, कृष्ण ठेले पे आ रहा है ना? कृष्ण एम्बुलेंस पे आ रहा है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है। उस कृष्ण की सेवा करना ये है। हरिओम। चलिए आपका कोई प्रश्न है तो रखिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई प्रश्न?